हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पार्ट 2 अपना रिवीजन कोर्स का लेके आ गए हैं। और पार्ट 2 में हम लोग कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करते हैं हम लोग आज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बारे में। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पार्ट 1 देख ले। ये हमारा पार्ट 2 है। इलेक्ट्रिक फील्ड EF ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रोल रहता है। चलो मान लेते हैं हमारा ये कैपिटल क्यू है, चार्ज कुछ डिस्टेंस r पे ये हमारा क्यू नॉट रखा हुआ है, यहाँ पे क्यू नॉट रखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रकोप या इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम लोग ई इंटेंसिटी बोल सकते हैं। ई इंटेंसिटी जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्स अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। और फोर्स हमें पता है कैसे होता है, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे के Q1 हो जाएगा कैपिटल Q और Q2 हो जाएगा क्यू नॉट अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे अपना फोर्स का वैल्यू डाल देंगे के कैपिटल क्यू नॉट अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पे क्यू नॉट है तो क्यू नॉट, यहाँ से हमारा ये क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा के क्यू अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया हमारा के क्यू बाई R स्क्वायर। ये आप याद करके रखें, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे चार्ज। एक कोई पॉइंट चार्ज लेंगे तो उसे कौन सा चार्ज आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, कौन सा चार्ज इनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये हमारा एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो ये है इसका पाथ। अगर मान लो हम यहाँ पे एक चार्ज, टेस्ट चार्ज रखते हैं कि प्लस क्यू नॉट का, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट चार्ज है प्लस क्यू नॉट का। तो यहाँ पे तो एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है क्यू, कैपिटल क्यू, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अगर आता है तो कॉलम्स लॉ से आप पढ़े होंगे कि अगर सेम चार्ज रहता है तो ये रिपेल ईच अदर करते हैं। तो ये इसको, ये जो है प्लस क्यू, ये जो कैपिटल क्यू है, ये प्लस क्यू को, टेस्ट चार्ज को इधर धक्का देगा, ठीक है। और अब अगर मान लेते हैं कि हमारा टेस्ट चार्ज हम इधर इस पाथ पे लेते हैं, मान लो ये एक पाथ है, यहाँ पे अगर हम प्लस चार्ज लेते हैं, यहाँ पे टेस्ट चार्ज प्लस क्यू लेते हैं, तो ये मान लो इधर चला जाएगा, रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, इधर जाएगा, धक्का मारेगा। यहाँ पे प्लस चार्ज लेते हैं, टेस्ट चार्ज, ये इसको इधर रिपेल करेगा, या फिर कोई भी डायरेक्शन में लेते हैं, मान लो हम इन दोनों के बीच में लेते हैं, तो ये जो यहाँ पे प्लस क्यू टेस्ट चार्ज लेते हैं, तो ये जो ये क्यू है ये इसको इधर धक्का देगा, क्योंकि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, ठीक है। चलो इसको ज़्यादा गंदा ना बनाते हुए डायग्राम फिर नीचे लेके चलते हैं। मान लो ये, अब समझ गए होंगे आप, लेकिन एक और, जैसे मान लो ये यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लेते हैं, ये इसको इधर रिपेल करेगा, ठीक। तो प्लस क्यू जो है, अगर आप क्यू चार्ज लेते हैं प्लस क्यू, तो टेस्ट चार्ज लेने के बाद ये रेडियली आउटवर्ड जाता है, रेडियली, जो कि हम आपको दिखा दिए हैं, रेडियली आउटवर्ड जाता है, ठीक है। अब इसी में ले लेते हैं एक, मान लो ये हमारा पाथ है और यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। चलो अब यहाँ पे हम एक टेस्ट चार्ज लेते हैं, क्या लेते हैं, टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज हम अपना प्लस क्यू लेते हैं, तो ये इसको रिपेल करेगा नहीं। जो हमारा मतलब, ये आप कॉलम्स लॉ में पढ़े होंगे कि निगेटिव साइन, जैसे मतलब ये माइनस और ये प्लस है, तो ये दोनों को
अपोजिट साइन जो है अट्रैक्ट करता है, तो ये इसको इधर खींचेगा, रिपेल नहीं करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब मान लो ये हमारा पाथ है, यहाँ पे कोई प्लस चार्ज लेते हैं, टेस्ट चार्ज, तो ये इसको इधर रिपेल अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पे एक प्लस क्यू लेते हैं तो ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस क्यू लेते हैं तो ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो जो माइनस क्यू जो आएगा तो टेस्ट चार्ज लेने के बाद हमारा ये रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में आएगा, रेडियली इनवर्ट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब आता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई इंटेंसिटी इसको बोल सकते हैं, ई इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। इसको कैसे समझ सकते हैं? अब ये भी जैसे आपको बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल पर काम करता है, तो ये भी इंटेंसिटी भी इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये स्केलर नहीं है, ये आप लोग को पता है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा Q1 चार्ज रखा हुआ है, एक मिनट, यहाँ पे नहीं, इसको हम कुछ यहाँ पे हमारा चार्ज Q1 रखा हुआ है, यहाँ पे हमारा कोई चार्ज Q2 रखा हुआ है, और यहाँ पे हमारा चार्ज Q3 रखा हुआ है। एक पॉइंट है यहाँ हमको इस पे बताना है। ठीक, तो ये जो है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या E1 इसको बोल सकते हैं, E1 ये हुआ, और ये जो हमारा हो जाएगा E2 हो जाएगा, इसको लाइन जोड़ते हुए लाइन ज्वाइनिंग ये E3 हो जाएगा। ठीक, तो जो हम इसमें हमें ई नेट लेके चलना है। ठीक है, तो ई नेट जो हो जाएगा आपका E1 प्लस E2 प्लस E3 वेक्टोरियल फॉर्म में। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ई नेट, ये जो है हमारा ई नेट हो जाएगा। ठीक, चलिए अब एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। इस पे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताते हैं, जहाँ पे जो भी प्रॉब्लम हो वो दूर हो जाएगा, जो भी क्वेरीज होता है ना वो सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन के बाद। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर इसे ई इंटेंसिटी बोल सकते हैं, इंटेंसिटी एट पॉइंट O। ठीक, डायग्राम है आपका हेक्सागोनल। ठीक, ये हमारा चार्ज Q एंड Q, ये पॉइंट O। वीडियो पॉज करके आप इसे सॉल्व करें, और यहाँ पे आपको एक डिस्टेंस यहाँ से A है, तो ये जो है इसको इधर आएगा E, और E का वैल्यू क्या हो जाएगा आपको KQ अपॉन R², या फिर इसे A² बोल सकते हैं, डिस्टेंस A दिया हुआ है तो। फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे हो जाएगा E, एक E यहाँ पे हो जाएगा, E एक यहाँ पे हो जाएगा, E एक यहाँ पे हो जाएगा, मतलब इसका इधर हो जाएगा, इसका उधर हो जाएगा, तो सबका 0 हो जाएगा, सबका जो है 0 हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। और अब हमारा एक नेक्स्ट पार्ट है जो है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक, तो ये है हमारा वेरिएशन, इसमें आपको ग्राफ प्लॉट करके बता देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द लाइन ज्वाइनिंग
लाइन ज्वाइनिंग 2 point charges, 2 point charges. चलो, तो हम एक पाथ ले लेते हैं। सबसे पहले 3 फेज में इसको आपको समझा देंगे। यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्यू, मतलब प्लस क्यू चार्ज है सब, ठीक है, प्लस क्यू। इसको भी कैपिटल ही ले लेते हैं, प्लस क्यू कैपिटल ही। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, के क्यू अपन के, होल्ड ऑन, के क्यू अपन आर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? चलिए, अब अगर मान लीजिए आर टेंड्स करता है 0, आर अगर टेंड्स करता है 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, आर अगर 0 को टेंड करवाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी पे जाएगा, और आर अगर इन्फिनिटी पे जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 पे जाएगा। इसको क्या है, इसको इक्वल नहीं लिखते, इसको टेंड्स टू लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू इन्फिनिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू 0, ठीक। अब जैसे हमारा जो ये क्यू है ये इन्फिनिटी की ओर जाता है, ये अगर इन्फिनिटी की ओर, और हम राइट साइड को पहले ही पॉजिटिव मान के चलते हैं, तो इसको हम लोग पॉजिटिव लेके चलते हैं और लेफ्ट साइड को नेगेटिव। तो अगर ये इन्फिनिटी की ओर जाता है, अगर ये आर है यहाँ पे, ये आर है, ये आर है, तो अगर आर टेंड्स टू 0 तो हमारा ये निगेटिव में है, तो ये एक पॉइंट यहाँ पे मान के चलते हैं और एक पॉइंट यहाँ पे। तो ये जो है इन्फिनिटी की ओर जाएगा अगर आर 0। जैसे यहाँ से अगर इधर चलते हैं तो ये प्लस क्यू होगा, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखते हैं, ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू, तो ये रिपेल करेगा, तो ये दूर जाएगा, तो इसका ग्राफ जो है कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये अपन 1/r² या 1/x² का ग्राफ है। इसको डिटेल में हम, अगर आप बोलेंगे तो इसका ग्राफ का डिटेल में वीडियो आ जाएगा, ठीक। तो एक यहाँ पे मान लो ये क्यू है, यहाँ पे क्यू है सब जगह, ठीक है। ये ई है, सॉरी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये ई है। तो इसका कुछ ग्राफ यहाँ पे, या एक यहाँ पॉइंट है और एक यहाँ पॉइंट आएगा, इसका कुछ ग्राफ आपको यूँ बनेगा, ठीक। और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे आपको ग्राफ कुछ ऊपर बनेगा, ये नेगेटिव था तो नीचे, ये पॉजिटिव है तो आपको, क्योंकि राइट साइड में जाएगा तो इसका ग्राफ आपको ऊपर बनेगा। आपको डिटेल ग्राफ वीडियो अगर चाहिए तो आप कमेंट में डाल देना, डिटेल ग्राफ वीडियो आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई इंटेंसिटी ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। ऑब्वियसली लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है। 2 पॉइंट चार्जेस ऑब्वियस है, 2 पॉइंट चार्जेस पे। तो हम एक चार्ज ले लेंगे, 2 चार्ज, प्लस क्यू, और दोनों हम प्लस क्यू लेके चलेंगे, प्लस क्यू प्लस क्यू। ये परपेंडिकुलर एक लाइन, दोनों के परपेंडिकुलर, तो ये हमारा हो जाएगा, ये कुछ डिस्टेंस आर लेके चलते हैं, और चार्ज यहाँ पे है क्यू रखा हुआ, और यहाँ पे चार्ज है क्यू रखा हुआ, और यहाँ पे एक पॉइंट लेके चलेंगे। ये हो गया हमारा पॉइंट पी, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये हो गया कुछ एक्स। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस पॉइंट पे, वो आएगा कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कुछ आएगा ऐसे, ठीक है। इसको हम लोग डॉटेड लाइन लेके चलेंगे। तो इसका जो आ जाएगा वो
सॉरी, तो इसका आ जाएगा ये, इसका आ जाएगा ये। तो हम लोग इसे ये पॉइंट पी है हमारा, तो इसका हम लोग नेट लेके चलेंगे, ठीक है। यहाँ इसका कुछ एंगल बनाते हुए निकलेगा ये क्यू, और ये भी सेम क्यू। तो हम लोग ये ई नेट लेके चलेंगे, ई नेट। तो ई नेट जो आ जाएगा, ये डेरिवेशन है, लंबा सा डेरिवेट नहीं करेंगे अभी इसको। अगर आपको प्रॉब्लम हुआ बोल दीजिएगा, एक सेपरेट वीडियो इसके डेरिवेशन में आ जाएगा। के टू क्यू इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन 3/2 हो जाएगा ये, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये बहुत जगह पूछा जाएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट VBI, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट पार्ट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज ड्यूरिंग। अभी हम क्वेश्चन लेकर नहीं चल रहे हैं, अब ये बेसिक पार्ट जो हमारा वो क्लियर हो जाएगा तो फिर क्वेश्चन लेके चलेंगे। चार्ज ड्यूरिंग, ठीक। चलो, तो जैसे मान लेते हैं कि ये हो गया हमारा रिंग, बहुत गंदा रिंग बना है। चलो, ये हो गया रिंग, और ये हमारा लाइन हो गया, और यहाँ से कुछ डिस्टेंस हमारा ये आ रहा है, तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया, और यहाँ पे एक पॉइंट P, और ये डिस्टेंस जो है ये x लेके चलेंगे। तो जो इसका E हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म हम लेके, क्योंकि पिछले जो पार्ट था उसमें हम क्लियरली आपको बताए थे, तो ये हो जाएगा KQX अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आप याद करके रखें एकदम डेफिनेटली, ये याद करके रखें। फॉर्मूला बेस ये है, बोर्ड में अगर आता है तो डेरिवेशन आता है, तो डेरिवेशन आपको ये जो मेन वीडियो, जो बड़ा वीडियो लेक्चर्स होते हैं उसमें आते हैं, तो ये सब आप फॉर्मूला बेस है, ये सब याद करके रखें, क्योंकि फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो आपको डेरिवेशन में उतना दिक्कत नहीं आता है, क्योंकि समझे हुए हैं सब, ठीक है।